कि मीसा भारती के लिए चुनौतियां बहुत है, पाटलिपुत्र से बड़ी लड़ रही है। और लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि साल 2019 के चुनाव से 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग है। हम उन आंकड़ों के आधार पर इस चुनाव की कल्पना जो है हम नहीं छोड़कर आरजेडी से मिल सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कोई असंभव वाली बात नहीं है या कोई चौंकने वाली बात नहीं है। निश्चित रूप से जो शख्स, आप देखिए कि जो शख्स अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, यानी अपनी पार्टी के खिलाफ ही जो कह सकते हैं तमाम तरह के बयान देते हैं, तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में सियासी मायने जो है। नमस्कार, मैं आसमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा का चुनाव आखिरी पड़ाव पर है। अब छठे चरण का मतदान होना है जो कि 25 मई को होता हुआ नजर आएगा। फिर 1 जून को 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण का मतदान होगा और उसी चरण में कहीं ना कहीं बिहार की कुछ सीटों पर तय होगा कि कौन यहां पर बाजी मारता हुआ नजर आएगा। जहां लालू प्रसाद यादव ने पहली बार चुनावी मैदान में अपनी 2 बेटियों को उतारा है और 2 बेटियों का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बेटी है जो सारण से चुनाव लड़ती हुई नजर आई है, वो है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य पहली बार सारण लोकसभा सीट यानी कि अपने पिता की सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन सारण पर ही घमासान देखने को मिला, जहां हिंसक झड़प देखने को मिलती है। 2 गुटों में झगड़े की स्थिति पनप जाती है, जहां आरजेडी और जहां भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो घमासान देखने को मिलता है, इसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं, गोलियां भी दाग दी जाती हैं। लेकिन जहां सारण में माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पाटलिपुत्र सीट पर भी माहौल लगातार गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाटलिपुत्र सीट जिस पर चुनाव मीसा भारती लड़ती हुई नजर आ रही है, वो मीसा भारती जो लगभग 2 बार चुनाव हारती हुई नजर आई है भारतीय जनता पार्टी के रामकृपाल यादव से। लेकिन क्या इस बार चुनाव जीत पाएंगी, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। और तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। इससे जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, पाटलिपुत्र की बात करेंगे, 2014 में भी रामकृपाल यादव से उनकी सीधी टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन रामकृपाल यादव की बात करें तो 3 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। पाटलिपुत्र में बात करें 2019 के चुनाव में, तो उस दौरान भी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीतते हुए नजर आए थे। लगभग 4.5 लाख वोट उन्हें यहाँ पर मिले थे। वहीं आपको बता दें कि मीसा भारती लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों पर ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती पर भरोसा जताया है। क्या इस भरोसे को कामयाब रखेंगी मीसा भारती? क्या चुनाव जीतती हुई नजर आ सकती है पाटलिपुत्र से? जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने आंकड़ों का तमाम जिक्र किया कि 3 से 4 लाख वोटों से जीतना, ये मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर है। और मीसा भारती भले ही लालू यादव की बेटी हो, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप सोचिए कि 3 से 4 लाख वोटों से जीतना कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि वहां की जनता जो है उनके प्रति जो है, उनके जो सांसद हैं वो किस तरीके से रवैया रखते हैं और किस तरीके से वो कार्य करते हैं, जिसके बिहाफ पे जनता उन्हें जो है वोट करती है। तो मुझे लगता है कि मीसा भारती के लिए चुनौतियां बहुत है, पाटलिपुत्र से बड़ी लड़ रही है। और लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि साल 2019 के चुनाव से 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग है। हम उन आंकड़ों के आधार पर इस चुनाव की कल्पना जो है हम नहीं कर सकते, इस चुनाव को जो है हम नहीं ताक सकते। लेकिन जिस तरीके से अब देखा जाए 2024 के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं मीसा भारती जो है उभरता हुआ चेहरा जरूर है। लालू परिवार से ताल्लुकात है उनके, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े आपने बताए, इसके सामने उनके लिए बहुत चुनौती बाकी है। देखिए, चुनौतियां तो बाकी हैं, लेकिन सिराज, एक और सवाल ये रहेगा कि पप्पू यादव जो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, पप्पू यादव ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ वो समर्थन निर्दलीय रूप में हिना शाहब को नहीं दे रहे हैं, बल्कि राजद की प्रत्याशियों को भी देते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी बहनें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं रोहिणी आचार्य और मीसा भारती के लिए भी चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार हूँ। सारण पर तो चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब पाटलिपुत्र पर चुनाव होता हुआ नजर आएगा। ये कहा जा रहा है कि वाकई पप्पू यादव मीसा भारती को जिताने के लिए और रामकृपाल यादव को हराने के लिए क्या समर्थन देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ज्यादातर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पप्पू यादव की मौजूदगी, आरजेडी जितना उनके खिलाफ उतरी, उतनी ज्यादा मजबूती के साथ पप्पू यादव की देखने को मिल रही है। कोई साजिश है, कोई रणनीति है पप्पू यादव की, या वाकई वो समर्थन दे रहे हैं क्योंकि उन्हें ये बात की
की जानकारी है कि उनके साथ आरजेडी खड़ी नहीं हुई, लेकिन वो अभी भी आरजेडी के साथ हैं। जी देखिए, पप्पू यादव बखूबी इस बात को समझते हैं कि बिहार में भले ही वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन बिना आरजेडी के उनकी राजनीति जो है वो आगे बढ़ नहीं सकती। और यही वो कारण है कि जिन घावों को उन्होंने आरजेडी को दिया था, जिस घाव को उस पर मलहम लगाने का कार्य कर रहे हैं और उस पर पूरे जोर कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि लालू यादव से खटपट, तेजस्वी यादव से खटपट, लेकिन उनकी बेटियों को अपना बहन बताना कह सकते हैं कि ये एक रणनीति का हिस्सा है। और निश्चित रूप से चुनावी जो माहौल है उसके समीकरण को देखिए तो ये एक अहम प्रयास है जिसके जरिए पप्पू यादव अपनी राजनीतिक जो रसूख है उसको वापस पाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। इससे पहले देखिए कि जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जो है कांग्रेस में किया था, उससे पहले भी वो लालू यादव से मुलाकात किए थे और कहीं ना कहीं जो बातें थी पर्दे के पीछे वो नई बात बन पाई, जिस पर अब कहीं ना कहीं लालू यादव की जो घाव है, जो उन्होंने आहत किया है, उस पर मलहम लगाने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बात को कह रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो मीसा भारती जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या रोहिणी आचार्य इंडिया गठबंधन के हिस्सा है और जो है पप्पू यादव भी कांग्रेस में है और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक पहलू हो सकता है जिसके जरिए वो समर्थन देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले स्पष्ट कर दूं, ये एक अहम रणनीति का हिस्सा है और पप्पू यादव बखूबी इस बात को समझते हैं। देखिए, पप्पू यादव का तो हमने एक समीकरण देखा ही, क्योंकि जब वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे उसके बाद पूर्णिया सीट की मांग करते हुए नजर आए थे, लेकिन मिल ना सकी। निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने, आरजेडी को खूब घेरा, आरजेडी ने भी पप्पू यादव को घेरा, लेकिन आखिरी मुकाम पर देखने को ये मिला जब चुनाव संपन्न हुए तो पप्पू यादव खुद आरजेडी के समर्थन में उतरते हुए नजर आए, जो लगातार अब भी दावा कर रहे हैं कि वो पाटलिपुत्र में भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए भी तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें एनडीए के सहयोगी दलों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं खफा होते हुए नजर आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य के समर्थन में जहां जीतन राम मांझी के कुछ विधायक नजर आए थे, जहां उनकी रैलियों में उनकी गाड़ियों से फूल हटाते हुए दिखाई दिए थे, वही दावा ये भी किया जा रहा है कि एनडीए की तरफ से जेडीयू पार्टी के विधायक गोपाल मंडल भी कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि 4 लाख के करीब पाटलिपुत्र में यादव समुदाय की आबादी बताई जाती है। वहीं भूमिहार 3 लाख के करीब बताए जाते हैं, 1.5 लाख के करीब मुस्लिम आबादी, 1 लाख ब्राह्मण, 1 लाख कुर्मी, यानी कि अच्छा खासा वोट बैंक हासिल कर सकती हैं मीसा भारती यहाँ से। और इसके लिए भागीदारी चाहिए होगी और कहीं ना कहीं भागीदारी मिलती हुई भी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य की बात करें तो उनके समर्थन में भी कहीं ना कहीं गोपाल मंडल उतरते हुए नजर आए थे। सिराज, क्या लगता है कि गोपाल मंडल जो अपनी ही पार्टी को घेरते हुए बार बार दिखाई दे रहे थे, क्या वो अब मीसा भारती के समर्थन में उतरते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि वो पलटू राम के रूप में कहे जाते हैं, जैसे कि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी में टिककर नहीं रह पा रहे हैं, अपनी पार्टी के साथ तो है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। तो क्या गोपाल मंडल जो अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ उतरते हुए दिखाई दिए हैं, तो क्या वो मीसा भारती के समर्थन में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाल ही में कुछ ऐसे संकेत दिए हैं गोपाल मंडल ने अपनी पार्टी के खिलाफ जो है वो कह सकते हैं आवाज उठाने का कार्य किया है, लेकिन निश्चित तौर पर जो गोपाल मंडल है उनके आने से समर्थन से उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, भले ही वो तमाम तरह के विवादों के चलते जो है सवालों के घेरे में रहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रत्याशियों के खिलाफ एक कह सकते हैं बगावती जो संकेत है वो देखने को मिले उनके हाथ से, और कहीं ना कहीं कई मौकों पर ऐसा लगा है कि वो जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी से मिल सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कोई असंभव वाली बात नहीं है या कोई चौंकने वाली बात नहीं है। निश्चित रूप से जो शख्स, आप देखिए कि जो शख्स अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, यानी अपनी पार्टी के खिलाफ ही जो कह सकते हैं तमाम तरह के बयान देते हैं, तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में सियासी मायने जो है इसके निकाले जा सकते हैं कि वो आरजेडी यानी जो जेडीयू के खिलाफ जो पार्टी है उसके साथ हाथ मिला सकते हैं। और निश्चित रूप से ये एक पहलू हो सकता है कि आने वाले समय में जो है वो आरजेडी के साथ मिलते हुए नजर आए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कोई दोहराई नहीं है। अब यही देखना होगा कि रोहिणी आचार्य ने सारण में जीत हासिल करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर ली। पाटलिपुत्र में बारी है कि मीसा भारती क्या इस बार चुनाव जीतती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।